हेलो फ्रेंड्स, dr के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर ने ये जानना चाहा है, क्या डायबिटीज़ होने से रोका जा सकता है या मधुमेह होने को रोका जा सकता है, और यह होने के बाद क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है, क्या वापस नॉर्मल स्थिति में लाया जा सकता है। तो इसका जवाब कुछ हाँ में है। तो आज अपन इसी बिंदुओं को जानेंगे कि डायबिटीज़ होने को कैसे रोका जा सकता है, और मान लो हो जाती है तो क्या वो वापस रिवर्स हो सकती है। आज इसी के बारे में जानते हैं। तो कुछ अपन पॉइंट्स पहले डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं, फिर उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो डायबिटीज़ है वो दो तरह की है, टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 1 है वो केवल 10% लोगों को ही होती है, ज़्यादातर कम उम्र में होती है और कभी कभी आनुवंशिक होती है। उसमें जो पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं वो ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एंटीबॉडी वगैरह की वजह से एंटीबॉडी बन जाती हैं, उससे वो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है या उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती हैं, तो खून में सी पेप्टाइड कम हो जाता है और इंसुलिन कम हो जाती है। तो इस तरह से एक तरह से इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये केवल 10% है। आज अपन बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ की। जो लाइफ स्टाइल से संबंधित डायबिटीज़ है वो 90% लोगों को होती है टाइप 2 की डायबिटीज़, और विश्व में 8.8% लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। भारत में ये बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत आने वाले समय में डायबिटीज़ की राजधानी बनने वाला है। इसका मतलब बहुत सारी लोगों को डायबिटीज़ होने वाली है। या अपन डायबिटीज़ के बारे में जानें तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन इसकी डायबिटीज़ की वजह से हो जाते हैं। उसको बहुत सारी मोर्टलिटी और मोर्बिडिटी होती रहती है। बहुत सारे लोग इससे बीमारी से ग्रस्त बने रहते हैं, जिसमें हार्ट में बीमारी होना, किडनी का फेल होना, आँखों में रेटिनोपैथी होना, पैरों में अल्सर होना, हार्ट अटैक होना, ऐसी बीमारियों के लिए ये जिम्मेदार बन जाती है। तो इसके बारे में हम डायबिटीज़ के बारे में जान रहे हैं, क्या क्या इसको रोका जा सकता है। हाँ, अगर 30 साल की उम्र से अपन कुछ सावधानियाँ रखें तो डायबिटीज़ होने से बचा जा सकता है। और मान लो किसी को हो गई है तो बहुत % चांस ऐसे होते हैं कि उसको अपन रिवर्स भी कर सकते हैं, और रिवर्स नहीं तो उसको बहुत जल्दी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे डायबिटीज़ होने से बचा जा सकता है। तो पहले नंबर का पॉइंट है शुगर या चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या चीनी, उसको कम मात्रा में लेना है। चीनी और कार्बोहाइड्रेट में जैसे मैदा है या मैदा से बनने वाली चीज़ें हैं उसको नहीं लेना है, क्योंकि शुगर में कोई विटामिन या मिनरल्स नहीं होते हैं, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। और उसके फटाफट ऐसे मरीजों जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उनको आगे आने वाली लाइफ में 40% लोगों को डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ता जाता है, या 40% लोगों को डायबिटीज़ हो सकती है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मैदा या मैदा से बनी चीज़ या चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। नंबर 2 है रिफाइंड ऑयल्स या ट्रांस फैट कहते हैं इसको। इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं। उनके लेने से क्या होता है, ज़्यादा रिफाइंड ऑयल लेने से शरीर में मोटापा बढ़ता है, और जैसे जैसे मोटापा होता है तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मोटापा होना, बीपी हाई होना, शुगर होना, ऐसे करके कई सारी चीज़ें उसमें मिलती जाती हैं और वो वापस रिवर्स नहीं हो पाती हैं। फिर उसके बाद में है एक्सरसाइज। अगर अपन कोई भी व्यायाम करेंगे तो उसकी प्रोग्रेस को अपन रोक सकते हैं। तो ये है कि जैसे माइल्ड मान लो एक्सरसाइज करते हैं, माइल्ड एक्सरसाइज करने पे भी जो 5% से इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है 5%। और अगर मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, मतलब काफ़ी मात्रा में एक्सरसाइज करते हैं, तो इसकी सेंसिटिविटी की मात्रा 85% तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद में पानी ज़्यादा पिएं, बजाय फ्रूट जूस और सोडा या कोल्ड ड्रिंक ऐसे लेने की बजाय सादा पानी पीना ज़्यादा बेहतर है। सादा पानी पीने से डायबिटीज़ की प्रोग्रेस रुक जाती है। फिर मोटापा नहीं बढ़ना, सबसे बहुत एक इम्पोर्टेंट कारण है डायबिटीज़ होने का कि शरीर का वज़न बढ़ जाता है। तो शरीर का वज़न बढ़ने से फैट ज़्यादा बढ़ता है, तो उनसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंसुलिन शरीर के ऊपर अच्छी तरह काम नहीं कर पाती है, समझ सकते हैं, इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। मसल उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करती है या नहीं कर पाती हैं। तो अपन ये सादा टर्म में ये देखते हैं कि मान लो 1 किलो वज़न कोई कम कर लेता है
तो उसको 16% चांस हो जाते हैं कि शुगर डिक्रीज हो जाए। और मान लो वो काफ़ी वेट कम कर लेता है, मतलब 10% अपने शरीर का वजन वेट कम कर लेता है, तो 96% चांसेस होते हैं कि ब्लड शुगर उसकी कंट्रोल हो जाए। 96% केसेस में, तो 4% लोग ऐसे बच जाएंगे जिनको लगातार दवाइयों की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद में नशा, बीड़ी, सिगरेट, एल्कोहल, अगर ये कम करेंगे तो भी शुगर रोकने में अपन सहायक हो जाएंगे। तो 30 साल की उम्र के बाद में बीड़ी, सिगरेट, एल्कोहल और नशा को तिलांजलि दें। ऐसा देखा गया है कि जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनके 41%, या बीड़ी या सिगरेट दोनों ही, तो 41% लोगों को डायबिटीज़ होने के चांसेस होते जाते हैं या बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद में जैसे अपन खाना खा रहे हैं तो एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाएं, तो पोर्शन साइज लिमिटेड रखें। भले दिन में 4 बार खाएं पर कम कम मात्रा में खाएं, एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाएं। फिर उसके बाद बहुत आरामदायक ज़िंदगी है वो भी नहीं जिए, मतलब सेडेंट्री लाइफ नहीं जिए कि छोटे छोटे काम के लिए कोई असिस्टेंट चाहिए, ऐसा नहीं करें। बहुत ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं, वो लेटर ऑन लाइफ में आगे चल के जो लाइफ आती है उसमें 91% चांस उसको शुगर के हो जाते हैं कि 91% लोगों को जो बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ जीते हैं उनमें 91% चांसेस होते हैं कि उसको शुगर की बीमारी हो जाए। फिर उसके बाद फाइबर या रेशे वाली चीज़ें लें। फाइबर रेशे में फल है, अनाज है या तरकारी है, कोई भी सब्जी है बोले। नॉन वेज खाने में फाइबर्स नहीं होते हैं, तो ये जो ज़्यादा फ़ायदा शाकाहारी खाने से मिलेगा जिसमें फल, सब्जी या रेशे हैं वो उपजे, उससे क्या स्टूल में रफेज बढ़ेगा और लेट्रिन साफ़ होगी और शुगर एब्जॉर्प्शन कम होगा। जैसे मान लो कोई फल है, जैसे गाजर है, गाजर का रस निकाल लिया तो उसको जो गूदा है, गूदा में फाइबर होता है, और वो मान लो फेंक दिया तो जो उसको गाजर का जो फ़ायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा। जैसे संतरा है, संतरा का केवल रस निकाल लिया और उसका गूदा फेंक दिया तो शरीर के लिए उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा फल का नहीं होगा। फिर उसके बाद में विटामिन डी की कमी नहीं होने दें। फिर डिब्बा बंद खाना नहीं लें, जैसे अचार है, मुरब्बा है या बहुत सारे कैंड फूड आ रहे हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं, बहुत सारे केमिकल मिले हुए हैं, ग्लूटामेट टाइप के प्रिजर्वेटिव आ रहे हैं, तो वो प्रिजर्वेटिव शरीर को फ़ायदा की बजाय नुकसान पहुंचा देते हैं और बहुत सारे उसमें केमिकल्स हैं, फैट भी है, तेल भी है, तो डिब्बा बंद खाने से बचें। फिर उसके बाद में कुछ हर्ब्स हैं, जैसे हल्दी है, मेथी है, ग्रीन टी है, वो भी डायबिटीज़ होने से रोकने में सहायक होते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तनाव से बचें और भरपूर नींद लें। 7 से 8 घंटे की नींद है वो लें। अगर जैसे अपन नींद कम लेंगे तो फिर उसको शुगर होने के चांसेस बहुत हाई मात्रा में बढ़ते जाते हैं या उसको शुगर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हमने ऐसे करके जाना है कि अगर पॉइंटों को अपन 30 साल की उम्र से ही फॉलो करेंगे तो शुगर की जो बीमारी है उससे अपन बच सकेंगे, या डायबिटीज़ की बीमारी है उससे बच सकेंगे। और ऐसा दूसरों को लोग बताएंगे, दूसरे लोगों को भी बताएंगे तो वो लोग भी बचने में सफल हो पाएंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।